Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are fine. आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेमेस्टर 5 बीकॉम फाइनल ईयर के पास एक सब्जेक्ट होता है दैट इज़ इनकम टैक्स। उसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं या मतलब किन चैप्टर्स को कवर करके आप जो है अपना पेपर बहुत अच्छे से क्रैक कर जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोस बनाई थी और आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रही थी। आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करी थी और आपके पेपर सही गए होंगे, होप सो। तो इस बार भी इसीलिए हर सब्जेक्ट की अब एक वीडियो बना देंगे। तो अभी आज स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स से। देखते हैं इनकम टैक्स का सिलेबस। ये आपका सिलेबस है जिसमें ऑलमोस्ट 1 से लेकर 14 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, जिसमें आपके कवर होते हैं बेसिक्स, एग्रीकल्चर इनकम और कुछ 5 हेड्स ऑफ द इनकम टैक्स। और लास्ट में आपके कुछ चैप्टर्स रहते हैं थ्योरी के, क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो ये टोटल आपका सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम आपका आता है। सबसे पहली बात, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी 8 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स के पेपर में याद रखिएगा कि 2 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, बाकी जो 7 क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरी सिलेबस में से सेट किया जाता है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है पूरे सिलेबस में से। ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें, 5 जो कि 20 मार्क्स के होते हैं एंड रिमेनिंग जो 8 क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें से 2 प्रैक्टिकल आएंगे और बाकी के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो आपके थ्योरी के रहेंगे। इनकम टैक्स की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको बहुत तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट्स की तरह आप कुछ भी लिखा है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको बता देती हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल का रहता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में से रहता है। एक क्वेश्चन रहता ही रहता है हर बार पेपर में। ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं वो शायद 5th चैप्टर में से रहते हैं, बट आप दोनों करिए ताकि एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का आप अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिकल हर बार देखने को पेपर में मिलता है। 2 में से एक के लिए मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर में से ही आएगा। बाकी जो एक क्वेश्चन है वो समटाइम्स आपका हाउस प्रॉपर्टी में से आ जाता है, और समटाइम्स एक बार पेपर में जो क्वेश्चन 15 मार्क्स का देखने को मिला था दूसरा प्रैक्टिकल, वो इस चैप्टर में से भी आया था, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। इसमें बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसमें आप रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आप चेकआउट करते हैं कि किसके लिए जो टैक्सेबल अमाउंट बनेगा और किसके लिए नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें से, वो 15 मार्क्स का देखने को मिल गया था पेपर में। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस रहते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सैलरीज में से रहते हैं। बाकी जो 100% नहीं, खैर 99% सैलरी में से तो आएगा ही आएगा। ठीक है। और जो दूसरा प्रैक्टिकल है उसमें से आपका हाउस प्रॉपर्टी ज़्यादा चांसेस है और ये वाला चैप्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा जी आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन। उसके अलावा आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो लास्ट के ये जो 2 चैप्टर्स हैं दैट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि कभी कभी 2 क्वेश्चन पूरे 15 मार्क्स के ही आ जाते हैं। 2 क्वेश्चंस मतलब एक इस चैप्टर में से एक इस चैप्टर में से मोस्टली आ जाते हैं, नहीं तो एक तो आएगा ही आएगा। तो ये दोनों चैप्टर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और 2 के भी चांसेस हैं। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, और एक तो आएगा ही आएगा, 2 के चांसेस हैं। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आते हैं 2। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा अगर देखें तो आपके 5 हेड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 3 चैप्टर्स में से भी आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन पेपर में आता है। एक आप प्रैक्टिकल करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, एक आपका पहले 3 चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है। एक लास्ट के 2 चैप्टर्स अभी मैंने बताया थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, इवन 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक। और जो चैप्टर आप स्किप करके जा सकते हैं वो एक डेप्रिसिएशन चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। ठीक। और जो एक क्वेश्चन थ्योरी का और बनता है वो आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में से भी बन जाता है। ठीक। अल्टीमेटली अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप
पहले 7 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना, पहले 7 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, जिसमें आपके मोस्ट प्रोबेबली 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी के क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, नहीं तो 2 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल हो ही जाएगा। उसके अलावा आपकी ये जो लास्ट के मैंने भी आपको बताया ये बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से तो थ्योरी आती ही आती है। रिमेनिंग चैप्टर्स नॉलेज के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चैप्टर्स कर लेने चाहिए, ठीक है। बट वही बात है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेन करें जिसमें से पेपर बहुत अच्छे से हो जाए, वो एक मैंने आइडिया दिया आपको। अदरवाइज़ ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकम टैक्स सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस बार वाला इनकम टैक्स नहीं आया तो नेक्स्ट सेमेस्टर के इनकम टैक्स के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए बेस तैयार नहीं कर पाओगे। सो 5 हेड्स के प्रैक्टिकल आने आपको ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल नहीं तो एटलीस्ट थ्योरी तो आपको आती हो। सो मेरी यही विश रहेगी कि आप 5 के 5 हेड को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें, कंसेप्ट वाइज करें। हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो ज़्यादा अच्छे से जिसको स्ट्रेस देना चाहिए वो ज़्यादा कर लें, जिनको कम स्ट्रेस देना चाहिए वो कम कर लें, ठीक है, वो बात अलग है। बट एक बार ये मेरी सजेशन रहेगी कि आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें, ये आपके सिलेबस के लिए बहुत अच्छे से सेट की जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है इससे। होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ठीक। उसके अलावा अभी जो कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज, नो डाउट अदर सोर्सेज को भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिएगा, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक। होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे नए बाकी सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो ले आऊँगी मैं, कोस्ट अकाउंटिंग एंड अदर जो जो सब्जेक्ट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगी कि क्या करें क्या ना करें, और मतलब कितना करके आप जो है पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये एक जस्ट मेरा व्यू पॉइंट है, नो डाउट मैंने पेपर सेट नहीं किया, बट एक मतलब पास्ट एनालिसिस के बेस पर मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।